नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और आप लोगों के बीच में हिमाचल अपडेट 5 बजे की हिमाचल अपडेट लेकर हम लोग इस समय पर हाजिर हैं। और आप सभी लोगों के साथ अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसी के साथ आप लोग कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय भी यहाँ पर रखें। इस हिमाचल अपडेट में 5 बजे तक जितनी मुख्य खबरें रहती हैं वो आप सब लोगों को बताने का हमारा प्रयास रहता है। और प्रयास ये भी रहता है कि आप लोगों को अवगत करवाएं कि हिमाचल प्रदेश में आखिर अलग अलग जगहों पर क्या चल रहा है। आज अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात आज देखने को मिली है वो यही देखने को मिली है कि जिस तरह से स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर शिमला में जो स्वर्ण संगठन थे वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने शिमला का चक्का जाम कर दिया। पूरे दिन के घटनाक्रम पे लाइव टाइम्स टीवी की नज़र बनी रही और पूरा घटनाक्रम को हमारी टीम ने आप लोगों को वहाँ से दिखाया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में हाँ लिखें, या नहीं आ रही है तो उसके बारे में भी अवश्य बताएं। तो हिमाचल अपडेट में सबसे पहले आप लोगों को यही हम बताने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो पहाड़ों की राजधानी भी कही जाती है, उसमें उस पूरे वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ क्या, पूरा दिन में क्या क्या हुआ। तो सुबह के समय जो स्वर्ण संगठन थे वो सभी वहाँ पर एकत्रित हुए और वहाँ पर जो क्रॉसिंग तक है वो लोग वहाँ पर गए, टूटी कंडी तक गए। उससे पहले ही प्रशासन के द्वारा धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई थी, जिसका मतलब था कि एक तरह से जो अनलॉफुल असेंबली है या किसी भी प्रकार की असेंबली जो है वो यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। जो आदेश थे उसमें लिखा गया था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके पास में जो है इस तरह के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए और किसी भी प्रकार की रैली प्रदर्शन या फिर किसी तरह से ढोल नगाड़े इस तरह की चीज़ें नहीं बच सकती। सभी लोगों को यहाँ पर उस रूल का अनुपालना करनी है। भारी बल, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद था, भारी पुलिस का दस्ता भी यहाँ पर आया हुआ था। आवाज़ कम आ रही है, अब आवाज़ ठीक है प्लीज़ बताइएगा। अगर आवाज़ ठीक है तो मुझे बताइएगा, अगर और बढ़ाने की आवश्यकता है तो भी बताइएगा। तो भारी पुलिस दल और भारी पुलिस दस्ता भी वहाँ पर था। पूरे जगह से जो पुलिस है वो यहाँ पर अपनी ओर से यहाँ पर पड़ी वहाँ पर तैयार थी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना के लिए जो यहाँ पर अप्रत्याशित हो या फिर जिसके बारे में यहाँ पर सोचा ना गया हो। तो भारी संख्या में वहाँ पर जो स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर लोग पहुँचे भी, और रुमित सिंह जी और उनके साथ साथ मदन ठाकुर जी वहाँ पर पहुँचे थे। और वही स्लो है, मैं एक बारी माइक हटा ही लेता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ गूंजेगी लेकिन शायद आप लोगों को आवाज़ सही से आए। अगर अब आवाज़ सही से आ रही है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे वहाँ पर सभी पुलिस दल भी यहाँ पर पूरी तरह से पहुंचा हुआ था और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर जो लोग थे वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सभी लोग इकट्ठे होकर क्रॉसिंग के पास पहुंचे। और सुबह से यहाँ पर जो माहौल था वो तनावपूर्ण था, काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है, कोई कन्फ्रंटेशन यहाँ पर हो सकता है पुलिस बल और उनके साथ जो पुलिस के लोग हैं और उनके जो स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे लोग हैं उनके साथ यहाँ पर कोई बड़ी घटना यहाँ पर उनके बीच में झड़प हो सकती है। लेकिन भगवान की दया रही, पूरे दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो पूरे दिन का यहाँ पर हमारे बीच में घटनाक्रम रहा वो ये रहा कि शुरुआत तो यहाँ पर स्वर्ण आयोग के गठन से हुई थी कि हमें गठन चाहिए और आज हम लेकर जाएंगे और किसी भी तरह से जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब रुमित सिंह ठाकुर जी ने यहाँ पर ऐलान किया, ऊपर जो एक गाड़ी जैसी थी उसके ऊपर जाकर उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया कि अब ये लोग हम अपना हक नहीं देंगे, अगर ये लोग स्वर्ण समाज के हकों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम स्वयं अपनी यहाँ पर पार्टी बनाते हैं। और उन्होंने पार्टी के बारे में जब कहा कि यहाँ पर जो पार्टी है देवभूमि पार्टी के नाम से हम यहाँ पर अपनी एक पार्टी यहाँ पर खड़ी करेंगे और 68 के 68 जितने भी हमारे बीच में विधानसभा के हल्के हैं वहां पर हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद से जो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ लोग उसके पक्ष में आए, अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली। सारी चीजों को हमने आप लोगों के बीच में वीडियोस के माध्यम से, लाइव के माध्यम से पहुंचाया है। हमारी टीम ने वहां से अच्छा काम यहाँ पर किया है। तो उसमें कुछ लोगों का कहना था कि हम यहाँ पर जो है हमें ये बताया भी नहीं गया कि यहाँ पर पार्टी का ऐलान होने वाला है। हम लोग यहाँ पर स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर आए हैं और हम चाहते हैं केवल स्वर्ण आयोग बने ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसमें राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। और दूसरे लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पर आवश्यकता है, स्वर्ण आयोग हमारी पहली मांग है, लेकिन अगर वो आवश्यकता पूरी नहीं होती है, अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर पार्टी में भी जाने का या राजनीति में जाने का भी कोई यहाँ पर गलत बात नहीं है। वहां पर जाना चाहिए अगर आवश्यकता उसकी पड़ती है। तो पुलिस की ओर से यहाँ पर जो बल था वो तैनात था। सुबह के समय यहाँ पर पथराव की भी यहाँ पर समाचार आए, जहां पर पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया था। ये तारा देवी है, HRTC की वर्कशॉप है और गोल मोटर्स के बीच में वो जगह बताई गई जहां पर ये पथराव हुआ, उसकी भी हमारे बीच में वीडियोज आई। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये आता है, उसके बाद जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है कि भाई अब हम लोग यहाँ पर राजनीति में जाएंगे, तो उस अनाउंसमेंट के बाद जितने भी लोग थे
वो यहाँ पर अलग अलग मतों वाले दिखे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी, हमें स्वर्ण आयोग चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि स्वर्ण आयोग चाहिए, और अगर वो ये लोग नहीं देते हैं, अगर सरकार जो बैठी हुई है वो नहीं देती है, तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर स्वर्ण आयोग के लिए, हम राजनीति में भी आने से गुरेज नहीं है, हम इस डिसीजन का जो यहाँ पर रोमित जी ने लिया है उसका यहाँ पर समर्थन करते हैं। अब यहां पर बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये जो आंदोलन था, जो स्वर्ण आयोग को लेकर बनाए जाने की बात से शुरू हुआ था, क्या वो अब यहां पर राजनीति की भेंट चढ़ गया? यानी कि क्या राजनीति में आने का निर्णय जो है, क्या उससे इस पर फर्क पड़ेगा? आप लोग क्या मानते हैं? जनता क्योंकि यहाँ पे जनार्दन है, क्योंकि बाद में जब ये हुआ, अभी तक जो हमारे बीच में 30 टोटल वोट पड़े हैं, तो वहां पे जिन लोगों ने समर्थन किया है उनकी बात करें, जो नई पार्टी बनाने के, क्या आप पार्टी बनाने के निर्णय का समर्थन करते हैं जो नई पार्टी यहां पे बनाई है? तो 53% लोगों ने कहा नहीं। 14 वोट्स जो हमें पड़े, 46% लोगों के, उन्होंने कहा हाँ वो समर्थन करते हैं। तो कुछ लोग यहां पर समर्थन कर रहे हैं। एक तरह से ज्यादा यहां पर फर्क हमें देखने को मिला जो इस समय पर ऑडियंस हमारे बीच में लाइव है। तो जो ये हमारे बीच में एक पक्ष था कि यहां पर स्वर्णों की आवाज को उठाया जाएगा, यहां पर जो जनरल कैटेगरी है उन लोगों की आवाज को उठाया जाएगा, उसकी आवाज ये आयोग बनेगा। लेकिन आयोग की नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने 15 मार्च किया समय दिया था, नोटिफिकेशन नहीं, उसके गठन के लिए 15 मार्च का समय यहां पर सरकार ने कहा था। अब वो 15 मार्च का समय जब हो गया, तो उसके बाद यहां पर आज 16 मार्च को यहां पर सभी जो स्वर्ण आयोग के संगठन है वो यहां पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने यहां पर बातचीत की थी। लेकिन जब एक दफा यहां पर ये पार्टी, नई पार्टी की यहां पर बात हुई, तो उसके बाद से लोगों का यहां पर अलग अलग रुझान देखने को मिले। कुछ लोग यहां पर, देखिए ये बात यहां पर समझने की आवश्यकता है कि सभी लोग यहां पर स्वर्ण आयोग का स्वीकार रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, और सभी लोग ये चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग बने। लेकिन कुछ लोगों का यहां पर यह कहना था कि हमें इस पर राजनीति नहीं चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी है, हम लोग यहां पर ये नहीं चाहते कि इसमें राजनीति हो, और यदि राजनीति की जाती है तो हम लोग भी अपना जो समर्थन है उससे वापस लेते हैं। तो स्वर्ण आयोग के लिए सभी लोग इकट्ठे हैं, नई पार्टी के गठन और नई पार्टी शुरू करने के लिए यहां पर कई लोगों का ये मानना है कि ये नहीं करना चाहिए। हालांकि रोमित सिंह जी ने यह कहा कि हम लोग यहां पर 68 के 68 विधानसभा पर अपने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके कुछ देर बाद यहां पर मदन ठाकुर जी आए, जो यहां पर दूसरे बड़े नेता यहां पर माने जाते हैं। तो मदन ठाकुर जी ने यहां पर कहा कि जी देखिए कि हम लोग अपने इस समाज को संगठित करने के लिए हमें अपना खून पसीना देना पड़ा है, हमने बहुत समय यहां पर काम किया है उसके लिए कि सभी लोग इकट्ठे हो सके, और अब इस तरह से उसे टूटने नहीं देंगे। और यहां पर जितने भी लोग हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं कि यहां पर स्वर्ण आयोग या फिर इस तरह का कुछ बने, तो चलिए कोई बात नहीं, क्षमा चाहेंगे कि नई पार्टी बने तो हम उनकी आवाज सुनेंगे। और अगर वो 3-4 महीने बाद कहते भी हैं, लोगों के बीच में जाकर हम बात करेंगे, और जो लोग कहेंगे उसी के अनुसार हम यहां पर आगे करेंगे। हालांकि यहां पर काफी ज्यादा देखिए, जो शुरुआत में पथराव की बात भी हुई थी, पथराव यहां पर हुआ है, और उसके बाद यहां पर लोगों आपस में ही उलझते हुए कुछ दिखाई दिए। लेकिन एक मांग पर सभी लोग इकट्ठे यहां पर दिखे हैं कि वो स्वर्ण आयोग यहां पर बनना चाहिए। दूसरी ओर यहां पर जो दूसरी मांग, जो नई पार्टी की यहां पर घोषणा हुई, तो वहां पर वो नई पार्टी की घोषणा पे लोगों का अलग अलग यहां पर रुझान था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं जी ये नहीं चाहिए, कुछ कह रहे थे कि चाहिए। एक और बात यहां पर देखने को मिली कि काफी ज्यादा लोगों का यह भी मानना था कि जितना पिछली बारी लोग यहां पर आए थे उस अनुसार अब यहां पर उतने लोग नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्योंकि उन्हें, जैसे हम कमेंट्स के माध्यम से भी पढ़ पा रहे थे कि केवल और केवल मात्र सोलन या सिरमौर के लोग यहां पर थे। लेकिन ऐसा कहा जाना कि क्या सभी लोग आए होंगे, ऐसा सही नहीं होगा। बड़ा प्रश्न यह रहता है कि जब से ही पार्टी की मांग यहां पर शुरू हुई, तो उसके बाद से लोगों के बीच में, जो नई पार्टी की घोषणा हुई उसके बाद से लोगों के बीच में ये अवश्य है कि वो सभी लोग, सभी के सभी लोग इसके समर्थन में नहीं है। स्वर्ण आयोग के समर्थन में सभी लोग हैं, गठन के लिए वो सभी लोग हैं, लेकिन यहां पर नई पार्टी के समर्थन में सभी लोग नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को वहां से दिखाई है, जो आप पूरे दिन का घटनाक्रम था वो हमने आप लोगों को वहां से दिखाया, और आप लोगों से यहां पर जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं, क्या आप जो नई पार्टी की घोषणा यहां पर हुई, क्या आप उसका समर्थन करते हैं, हाँ या ना? या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि क्या स्वर्ण आयोग की यदि बात करें तो क्या स्वर्ण आयोग का भी समर्थन करते हैं? काफी ज्यादा लोग, जो खासकर एक जो सबसे बड़ी और सबसे बेहतर मांग यहां पर इस पूरे आंदोलन में रही है, वो ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि जाति क्या है, कौन से कास्ट से है, कौन सी क्रीड से है। उससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि जितने भी आर्थिक तौर पर गरीब या कमजोर लोग हैं, उन सबको यहाँ पर जो है आरक्षण मिलना चाहिए, और उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम करना चाहिए। क्योंकि जब जातिगत आरक्षण में हम पढ़ते हैं तो वहां पर राजनीति चमकाने की बात होती है। लेकिन अब जब यहाँ पर ये जो स्वर्ण आयोग के गठन की बात जब नहीं पूरी हुई, तो उसके बाद ये जो नया एक पहलू देखने को आया, कुछ लोगों का कहना है कि ये पहले से ही राजनीतिक एक आंदोलन था, जिसे पहले यहाँ पर स्वर्ण आंदोलन का यहाँ पर शक्ल दी जा रही थी।
बहरहाल हमने यहाँ पर प्रयास किया कि हम रोमित सिंह जी को कनेक्ट करें या फिर उनके जो साथ के लोग हैं उनमें से किसी को भी कनेक्ट करें, मदन जी को कनेक्ट करें। फिलहाल के लिए ना उनके कॉल्स लग रहे हैं, फोन अभी ऑफ आ रहा है और यहां पर उनकी ओर से अब क्या आगे की प्रतिक्रिया रहेगी उस पर अभी बात नहीं हुई है। स्वर्ण आयोग का समर्थन करते हैं, राजनीति के लिए पार्टी बहुत है और संगठन सभी लोगों के साथ आने से हुआ संगठन अधिकार अकेले फैसला लेना गलत तरीका है। जो अशोक कुमार जी यहां पर कह रहे हैं कि भाई हम लोग यहां पर संगठन का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन पार्टी का इस तरह से संगठन जो ये निर्णय लिया गया वो काफी ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि उनको ये बताया ही नहीं गया। उनको तो कहा कि हम वो जिस चीज के लिए यहां पर पहुंचे हैं वो यहां पर हमारे बीच में केवल और केवल मात्र है स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर। तो हम स्वर्ण आयोग के गठन की तो मांग करते हैं लेकिन हम इसकी बात नहीं मानते, इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि पुलिस ने आधे रास्ते में ज्यादातर लोगों को रोका हुआ था। चलिए ये भी अच्छी बात है, पर प्रश्न ये है सुनील बलियाणी जी कि क्या आप यहां पर इस मांग का समर्थन, जो नई पार्टी बनी उसका समर्थन करते हैं या फिर आपको भी केवल और केवल मात्र यहां पर आयोग से मतलब है? अगर पार्टी का पता होता तो इसका तीसरा हिस्सा भी नहीं आते, इसका तीसरा हिस्सा भी नहीं आते। बलदेव चौहान जी यहां पर कह रहे हैं कि अगर ये पता होता कि पार्टी की अनाउंसमेंट होनी है तो तीसरा हिस्सा भी नहीं आते। हमें स्वर्ण आयोग का गठन सही तरीके से चाहिए, अभी कोई राजनीति नहीं चलेगी, शारदा राजपूत जी यहां पर कह रहे हैं। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कमेंट में भी आप पढ़ पा रहे हैं कि कई लोग देखें स्वर्ण आयोग सब लोगों को चाहिए, ये बात यहां पर पक्की है। उसके साथ साथ जो स्वर्ण आयोग को छोड़कर जो नई पार्टी के गठन की बात की गई उस पर यहां पर लोग दो फाड़ हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर उसकी आवश्यकता है। तो अब यहां पर जो दो एक तरह से यहां पर, हालांकि जब मदन ठाकुर जी यहां पर सामने आए तो उन्होंने यहां पर थोड़ा सा मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि अगर लोग नहीं चाहते तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लोग, हमने अपने परिवार को बड़े मुश्किल से इतने समय में सींचा है तो हम उसको एकदम से खत्म भी नहीं होने देंगे। तो वो यहां पर हमारे बीच में देखने को आया। अब देखना यह है कि आने वाले समय में हमारे बीच में यहां पर क्या ऊंट किस करवट बैठता है, क्या यहां पर निर्णय लिया जाता है। बहरहाल अभी आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, हम फुल पावर सपोर्ट करते हैं गोपाल ठाकुर जी, किस चीज का, आयोग का या पार्टी का? आप लोगों को भी इसी प्रश्न के साथ मैं छोड़कर जाऊंगा। इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आपके लिए प्रश्न यही है कि क्या आप जो नई पार्टी की यहां पर गठन की बात हुई है, जो नई पार्टी अनाउंस हुई है, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं या केवल और केवल मात्र आप यहां पर स्वर्ण आयोग चाहते हैं? दोनों चीजें आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यही चीजें जो है लोगों का एक जो यहां पर जो एक फीडबैक आता है वही यहां पर सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। ऋषु जी कह रहे जय भवानी, हमें स्वर्ण आयोग का गठन सही तरीके से चाहिए। बहुत बढ़िया, हमारा आंदोलन सिर्फ स्वर्ण आयोग के गठन के लिए, किसी राजनीतिक दल को बनाने के लिए नहीं। शारदा राजपूत जी, तो देखिए अलग अलग पार्टी का यहां पर जो है गोपाल जी कह रहे हैं कि पूरा यहां पर समर्थन करते हैं, हम फुल पावर सपोर्ट करते हैं उसका जी पार्टी का, उन्होंने कहा है। उसके बाद पार्टी बनेगी अगर इन्होंने स्वर्ण आयोग नहीं बनाया, अगर पार्टी बनेगी अगर स्वर्ण आयोग नहीं बनाया। गरीब राजपूतों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी में रियायत दे सरकार, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट में जो दलित की रक्षा करता है का विशेष उन्हें दलित विरोधी तो बनाता ही है, उसकी मानसिकता को भी दर्शाता है। बस्ती राम कश्यप जी कह रहे हैं भाई जी जब कोई रास्ता बचता तो ये सही रास्ता है, अगर स्वर्ण आयोग का गठन ना हो तो ये सही रास्ता है। ऐसा वहां पर भी एक महिला की बाइट में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा है कि भाई जी अगर कोई इस तरह का कि हमारे बीच में अगर इस तरह का अगर नहीं बना पाती है ये गवर्नमेंट तो हम लोग खुद राजनीति में आएंगे। सही बात राजनीति की, रही बात राजनीति की तो हम ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को देंगे, दबेगा सिर्फ नोटा। बलियाणी जी कह रहे हैं केवल स्वर्ण आयोग का गठन अगर पार्टी बनेगी तो ये भी बातें ही रह जाएगी। दीपक जी यहाँ पर कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं हम सब पुलिस के डंडे और गाली खा रहे हैं स्वर्ण आयोग के लिए और राजनीति बिल्कुल नहीं चाहिए, नो पॉलिटिक्स। तो देखिए आपने अलग अलग तरह के यहाँ पर लोगों के अलग अलग रुझान है। आप कमेंट बॉक्स के जरिए और लोगों को भी कहिए कि वो भी अपने यहाँ पर वो क्या मानते हैं वो जरूर लिखे। अभी के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति, आप हिमाचल अपडेट देख रहे थे। जय हिंद।